मेवात और नूह जिला इतना पिछड़ा हो गया है, ऐसी सोच रख के नाले की जिसको नदी बोलते हैं, जिसका पानी खेतों में जाता है, बाकी काम तो छोड़ ही दीजिए। तो कोई काम नहीं हुआ तो बाकी तो काम यहाँ कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। सदमान हाँ बीजेपी के साथ रहा और रहता रहा और सुई। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चरम पर है। 5 तारीख को मतदान होने जा रहा है और 8 तारीख को परिणाम आएगा। ऐसे में आज हम आप पहुंचे हैं न्यू विधानसभा में। यहाँ से प्रत्याशी हैं संजय सिंह जी, जो कि सोहना से विधायक भी हैं और इस बार उन्हें टिकट दिया गया है नूह से। इस उम्मीद से टिकट दिया गया है कि संजय सिंह जी देखिए एक बड़ा चेहरा है, खेल मंत्री भी हैं मौजूदा समय में और कहीं ना कहीं आसानी के साथ नूह से जीत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह जी, धर्मपत्नी जी। वंदना मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, क्योंकि चुनावों का समय मैं समझ सकता हूं आप जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। मैम, क्या स्थिति नूह की लग रही है? संजय सिंह जी कितने वोटों से जीत दर्ज करने जा रहे हैं? जीत की अगर मैं बात करूँ तो जीत दर्ज कर रहे हैं, नूह से बिल्कुल जीत रहे हैं और अच्छी वोटों से जीत होगी। हमारे सब हम लोग यहाँ पे एक मिसाल हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी अफवाहें रहती हैं कि यहाँ पे थोड़ा रहता है कि नहीं, यहाँ तो ऐसा है, एक मुसलमान बिरादरी अलग होती है, हिंदू बिरादरी अलग होती है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने जो इस चुनाव में देखा, एक भाईचारा जो देखा, उस तरह से यहाँ पे लोग वो भाईचारा निभा भी रहे हैं। वो सब मैं ग्राउंड पे जब मैं जा रही हूँ और देख रही हूँ, और जीता जागता स्वरूप है आपके पास। मैं अगर बताऊँ तो आज उन सब का सहयोग हमें मिल रहा है, तो उस बिहार पे मैं कह सकती हूँ कि हमारी अच्छी जीत हो रही है और अच्छी वोटों से जीत मैम, सर के लिए जहाँ से भी चुनावी मैदान में उतारा जाता है जीत दर्ज कर लेते हैं, और नूह में भी बीजेपी ने देखी यही उम्मीद लगाई है कि भाई संजय सिंह को उतारा गया है तो जीत तो हो जाएगी। यहाँ पर एक मुस्लिम और हिंदू वाला बहुत ज्यादा रहता है कि मुसलमान नाराज रहता है। क्या आपने जमीनी स्तर पर घूमे, आप डोर टू डोर गए हैं, मैंने जनता से भी बातचीत करी नूह में, वाकई में ये बात तो सच है कि कहीं ना कहीं संजय सिंह के समर्थन में लोग तो हैं। क्या मुसलमानों का वोट भी संजय सिंह बटोरते नजर आएंगे? नहीं, बिल्कुल 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 आपके सामने रिजल्ट होगा। और ऐसा नहीं है इतना प्यार मिल रहा है, बल्कि ये पता नहीं इतनी अफवाहें थी कैसी, और इन अफवाहों के होते 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 आज को अगर हम देखें तो मेवात और नूह जिला इतना पिछड़ा हो गया है, ऐसी सोच रख के। तो इस चक्कर में कहते हैं ना, हम 22वें जिले में आ गए नूह में। तो ऐसी सोच ना रखते हुए आज हम देख रहे हैं कि सब लोग विकास चाहते हैं, और विकास को देखते हुए ऐसा कुछ नहीं है, भाईचारा भी बना हुआ है और मुसलमान भाई भी सब यही चाहते हैं कि हमारे ज़िले का विकास हो। और जो उनको दिखाई दिया, उन्होंने काम देखा है, सोहना में भी देखा है, तो कहीं ना कहीं से उनको अच्छा लगा और उसी हिसाब से वो लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं। मैम, विकास का आपने जिक्र करा, मैं अभी 2 दिन पहले सोहना गया था। सर वहाँ से मौजूदा विधायक हैं, इस बार टिकट उन्हें नूह से मिला है। सोहना में वाकई में काम हुआ है, वहाँ की जनता भी वाली बात कह रही थी कि बीजेपी ने और संजय सिंह ने वहाँ पर काम कराया है। क्या नूह के अंदर में कहीं ना कहीं दूसरा सोहना मिलता नजर आएगा, विकास होगा? मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। आज हम हरियाणा में अगर सोहना के कामों को देखें तो सबसे पहला जिला आता है करनाल पहले नंबर पे। और अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें, ऑन रिकॉर्ड अगर हम कामों को देखें, तो दूसरे नंबर पे आता है सोहना। तो मंत्री जी की कार्यशैली तो ऐसी रही है संजय जी की। बाकी पिछले 1.5 महीने से हमारे सीएम साहब 6 महीने से नायब सैनी जी हैं, उनकी कार्य जब शुरू हुए उसी टाइम मंत्री जी ये बनाए गए। उस दौरान तो कामों की उन्होंने झड़ी लगा के रख दी और आज वो दूसरे नंबर पे है। तो उसी उम्मीद से आज मैं ग्राउंड लेवल पे भी घूम रही हूँ, तो मैं मंत्री जी से हर दिन एक ही बात बोलती हूँ और मैं कुछ लोगों से मिलती भी हूँ। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, मतलब अगर मैं मेवात के ज़िले की बात करूँ तो हमारे ज़िले में क्या है, कहीं कुछ जिला नाम की, मतलब कहीं कोई आपको प्रोग्रेस या किसी तरह की कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही ना। हमारे यहाँ पे किसान ज़्यादा है, आप मानते हैं इस चीज़ को? आज मैं अगर यहाँ एक नाले की जिसको नदी बोलते हैं, जिसका पानी खेतों में जाता है, बाकी काम तो छोड़ ही दीजिए, वो पानी तो सबके खेतों में जाता है। यहाँ पे हर इंसान किसान है। आप उस नाले की और उस नदी की जो हालत देखोगे, वो इतनी बुरी है, उसके हालात इतने बुरे हैं, इतनी गंदगी है उसमें। और अगर ये चाहते, इतने सालों से यहाँ पे कांग्रेस का भी राज रहा है, चौटाला जी का भी रहा है, हर तरह से सरकार बनी है, जाकिर हुसैन जी भी आए हैं, आफ्ताब अहमद जी भी आए हैं। अगर मैं उस हिसाब से कहूँ तो यहाँ इतने सालों से
काम क्या हुआ है? मतलब बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए, अगर हम किसानों के ऊपर भी काम करें तो एक नाले को अगर हम चाहते तो उसको भी हम इस तरह से शुद्धिकरण उसको करा के, उसका पानी साफ करा के, उसमें कुछ काम करा के उस पानी को हम इतना साफ करा सकते थे ताकि हमारे खेतों में अच्छी फसल हो सकती और अच्छा पानी उसको लगता। तो वही काम नहीं हुआ, तो बाकी तो काम यहाँ कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन मेरी सोच, मैं मंत्री जी से यही कहा, मैंने कहा सबसे पहले हम इस नाले पे ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि सबके खेतों में, हमारे खेतों में वही पानी जाता है। उस पानी, जितना बुरा पानी शायद ही कहीं खेतों में लगता होगा, जो हमारे किसानों की फसल के लिए, हम सबके खाने के लिए सबसे नुकसानदायक है, वो उसके ऊपर तो मैं सबसे पहले ध्यान दे रही हूँ। बाकी सड़कों की अगर मैं बात करूँ, बिजली तारों की, लाइनों की, मतलब कहीं पे भी तो कुछ नहीं है ना। विकास मतलब कुछ तो हो, मतलब काम के नाम पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब विकास नाम की चीज़ तो यहाँ है ही नहीं, काम नाम की चीज़ यहाँ है ही नहीं। पानी के लोगों के घर में जा रहे हैं, कहते पानी की पीने की सुविधाएं नहीं है, बिजली की सुविधाएं नहीं है। बिजली और पानी की सुविधाओं की तो मैं बाद में बात करती हूँ, लेकिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सालों से तारें डली हुई हैं, वही चल रही हैं। सालों से सड़कें जैसी बनी हैं, ऊबड़ खाबड़ नीची। पंचायतों में देखें तो कुछ नहीं है, सब ग्राउंड लेवल पे जीरो है, कुछ नहीं है। अच्छा मैम, इस बार कांग्रेस ने एक चाल चलने की कोशिश करी, विनेश फोगाट को लेकर आ गए चुनावी मैदान में, खेल की दुनिया से लेकर आए, सर भी खेल मंत्री हरियाणा से। क्या लगता है विनेश फोगाट का जो दाव है कांग्रेस के लिए सही साबित होगा या फिर फीका रह जाएगा? देखिए, अगर मैं बात करूं, खिलाड़ियों का तो सम्मान हमारा पूरा देश करता है, और खिलाड़ी किसी समाज से, किसी बिरादरी से, वो सबका होता है और पूरे देश का नाम रोशन करने वाला होता है। अगर मैं खिलाड़ी की बात करूं, ऐसा नहीं है, बीजेपी पार्टी ने भी अपने खिलाड़ी को, हालांकि ये पहला मंत्री जी खेल मंत्री रहे हैं, इस बीच में मंत्री जी की खुद की अप्रोच थी कि हमारे यहाँ से एक खेल खेलने वाले को, एक खिलाड़ी को हमारे यहाँ से टिकट दिया जाए। तो ये तो पहले से प्रक्रिया चल रही थी, तो अब ये प्रक्रिया देखते हुए उनको भी समझ आया कि ये तो नहले पे दहला होगा। उन्होंने जो किया, और खिलाड़ियों को तो सम्मान मैं भी करती हूँ, मैं तो खुद कहूँगी उनको अच्छी जीत हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। कितने वोटों से जीत दर्ज करने जा रहे हैं संजय सिंह जी? आखिरी सवाल मेरा आपसे। अच्छी वोटों से जीत दर्ज करेंगे, बस मैं तो इतना ही कहूँगी। लेकिन हाँ, हमारा भरोसा ये है कि इस बार हम यहाँ से अच्छी वोटों से जीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका आपने वक्त दिया। तो हमारे साथ जी ताऊ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ताऊ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये अच्छा ताऊ जी, मुसलमान हैं आप? मुसलमान। अच्छा, ये अफवाह है फिर पूरी तरह से कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं है नू के अंदर? मुसलमान हाँ बीजेपी के साथ रहा और रहता रहा, और सुई हम संजय और हम भाइयाँ, और बाण में जमीन इन पे, बाण में ही हम पे, तो सरकार से भी हम भाइयाँ, बिरादरी से भाइयाँ। जब एक आम दौड़ मची, जब भी हम लठलेर खड़ा होगा, पहले नहीं बिगड़ेगो जिन्होंने नहीं बिगड़ेगो, हम तो बिगड़ जाए पर जिन्होंने नहीं बिगड़े। कांग्रेस मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अरे आप टूट गई जी, वो तो तोड़ना कर रही, आप टूट गई। बस जोगल काटे और को अपना ले कटा रहे, साईं के दरगाह में लेखन कहीं जाए वो आम मरगा, जो किसी नहीं चाहेगो आम मरेगो। ये हमारी बेटी है और बेटी बन के रहेगी, और हमारा 10 गांव एक वोट को डालेंगा और जिता के हम चंडीगढ़ भेजेंगे। कि आप लोगों ने सुना, हमारे साथ वंदना मैम थी, संजय सिंह की धर्मपत्नी है। तमाम सवालों के हमने जवाब दिए, और हमारे साथ चाचा भी थे, ताऊ जी थे, और बढ़िया तरीके से मुसलमान भी देखिए नूह के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो लहर दिखाई दे रही है नूह के अंदर वो संजय सिंह की दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 8 अक्टूबर को जब परिणाम आएगा तब किसकी जीत दर्ज होने वाली है।